नमस्कार प्यारे साथियों, आपका नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। देखिए, आज हम हिंदी का एक टॉपिक पर्यायवाची शब्द जो लेकर आए हैं। पर्यायवाची शब्द जो कि हिंदी का एक आधार मान सकते हैं हम कि जिस प्रकार अगर हम हमारे पास शब्दों का भंडारण हो, ज़ख़ीरा हो या निधि हो या खजाना हो, तो हम हिंदी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल कर सकते हैं। ठीक है? तो आप देखिए, हमने शुरुआत की है एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक जो कि आरबीएससी द्वारा लागू की जाती है, जिसमें ये जो शब्द दिए हुए हैं, अगर इतने ही शब्दों को हम कवर कर लेते हैं, स्मृति कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और धारण कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इन शब्दों के माध्यम से हम हिंदी में निकाल सकते हैं। ये जो शब्द हैं, जो पर्यायवाची हैं, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट, इन तीनों ही फॉर्मेट में हमें काम दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले पर्यायवाची शब्द क्या कहता है हमारा। देखिए, पर्यायवाची शब्द समान अर्थ शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या? ऐसे शब्द जो कि जिनका अर्थ समान है, जो देखने में एक जैसे हैं, जिनका अर्थ बिल्कुल एक जैसा है। ऐसा लगता है कि हमें आग का मतलब आग है और पाव का मतलब भी आग है। ऐसे शब्द जो पर्यायवाची कहलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही क्या कहता है? पहला है अग्नि। इसे कहेंगे आग, अनल, पावक, दहन, वहनी और कृषाणु। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे अनल, देखिए आप, अनल, अनल तो आग है, लेकिन अगर शब्द हो अनिल, तो ये शब्द हवा होगा। ये अब बात हमें ध्यान रखनी है। देखिए, यहाँ मैंने ये प्रयास किया है, कुछ शब्दों को हम जोड़कर देखेंगे, कुछ शब्दों को तोड़कर देखेंगे, कुछ शब्दों का अर्थ निकाल कर उन्हें प्रयास करेंगे और कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो दोनों एक जैसे हैं, जैसे अनल और अनिल है, इसमें अंतर करके भी हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो लगातार जो हम अगले शब्द की तरफ चलेंगे, दूसरा जो है वो है अतिथि। अतिथि देखिए आप, जिसकी कोई तिथि नहीं है, यानी कोई तिथि नहीं है, यानी अभी आगत, यानी अभी जो आने वाला है या आया है, अभी आगत। पाहुन, देखो यहाँ ये दो शब्द है, एक है पाहुन। पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, यानी जो आगंतुक है। एक होता है जो है वो है पाहुन, यानी इसको हम पत्थर भी कह देंगे। क्या कहेंगे? पत्थर। यानी पाहुन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी बली, जैसे पीस खाए संसार। आपने देखा होगा इसी पंक्ति। तो यहाँ ऐसे जो दो चार शब्द होते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो जैसे मेहमान, आगंतुक, ये सारे किसके हो जाएंगे? अतिथि के हो जाएंगे। अगला जो शब्द है वो देखो आप, अमृत है। क्या है? अमृत। और जो अमृत है, यानी जो बिना मृत के है, यानी अमर है, यानी बिना मृत के है अमृत। तो सुधा यानी अमृत, सोम, पीयूष, अमी और अम्य और सुरभोग। सुरभोग है यानी देवताओं का भोग। क्या? देवताओं का भोग। कैसा भोग? देवताओं का भोग। देवताओं का भोग, ये हो जाएगा। यहाँ देव भोग यानी देवताओं का भोग। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका देवताओं का भोग। तीसरा है वो है आपके अपमान। अपमान, अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, यही होगा। तो इसमें देखो, अवज्ञा, जिसकी किसी आज्ञा का पालन नहीं हो, वो अवज्ञा है। और अवहेलना यानी और अवमानना, किसी की बात को नहीं मानना, वो अपमान है। तिरस्कार है और अनादर है। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा आगे देखो, अलंकार। हम शब्द का अर्थ देखें तो ये दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या है? करने वाला। यानी ऐसा शब्द जो किसी की शोभा बढ़ाए, चमक बढ़ाए, आकर्षक बढ़ाए, वो क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अलंकार मतलब आभूषण। आब का मतलब होता है चमक। आब का मतलब क्या है? आब का मतलब है चमक। आब का मतलब क्या है? चमक। और उष्ण का मतलब है ऊर्जा। उष्ण का मतलब क्या है? ऊर्जा। कि ऐसी चमक जो किसी की ऊर्जा बढ़ा दे, वो क्या कहलाता है? आभूषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आभूषण। तो आभूषण है, भूषण है, विभूषण है, यानी विशेष भूषण है। और गहना और जेवर, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जैसे बात करें अशोक की। अशोक किसे कहेंगे? अशोक का मतलब है घोड़ा, है, हरि, घोटक, बाजी और सेंधव और तुरंग। देखो, यहाँ तुरंग और तरंग दो शब्द हैं। क्या है? एक है तुरंग, एक है तुरंग और एक है तरंग। तो मेरा प्रयास ये, यहाँ पर्यायवाची देखो लिखे पड़े हैं, आपने भी बहुत सारे पढ़े हैं। यहाँ प्रयास ये रहेगा
कि जो शब्द टूट रहा है उसको हम तोड़ के समझेंगे, जिस शब्द का अर्थ निकल रहा है उसका अर्थ निकाल कर समझेंगे, और जो शब्द समानार्थी है, एक जैसा है, उन दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। यही मेरा प्रयास रहेगा। तो तुरंग और तरंग दो शब्द है। तुरंग तो है घोड़ा, लेकिन तरंग क्या रहेगी? लहर। क्या रहेगी? लहर। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम इनको ये इनके इन प्रकार इनको कुछ याद करें, समझें और अपनी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो। आगे है असुर। क्या है? असुर। असुर मतलब धनुष। क्या? धनुष। अब इसको देखो आप, धनुष थोड़ा सा समझेंगे हम, हल्का सा इसको, कि धनुष शब्द का जो पर्यायवाची है वो कैसे है। देखो, असुर यानी जो देवता, जिनको सुर नहीं है वो क्या है? असुर है। जिनको सुर नहीं है वो क्या है? देवता, वो दानव है। वो क्या है? दानव है। धनुज यानी जो दानव से जन्म लेता है, जो दानव से जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है धनुज। ठीक है? धनुज। राक्षस, दैत्य भी कह देते हैं इनको, दानव भी कहेंगे इनको, और राक्षस भी कहेंगे। तमचर, तम का मतलब है अंधेरा, अंधेरे में चलने वाले, तो वो तमचर भी कहलाएंगे। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, रात्रि को चलने वाले निशाचर, और रजनीचर यानी रात्रि को चलने वाले है, तो वो रात्रि चर, तो हम राक्षस भी कह देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है? आगे देखो आप, आगे जो शब्द है वो है अहंकार। ठीक है? अहंकार कितनी बुरी चीज है ये हमें पता है। इससे रावण से हमें पता चलता है कि अहंकार कितनी बुरी चीज है। अहंकार का अगर अर्थ समझे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अहम प्लस कार, यानी जिसमें अहम की भावना हो, बड़े की भावना हो, अहम का द्रव की भावना हो, घमंड की भावना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अहंकार कहेंगे। अहंकार के अन्य शब्द हैं, वो है गर्व, गर्प, दम, घमंड, मद और मान। ये हमें याद रखना है। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है अंधकार। अंधकार, अंधकार देखो, तम है, तमश है, तिमिर है, तमिश्र है, अंधेरा है और अंधियारा है। देखिए ये जो शब्द है वो आपको अन्य गाइडों में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं वो आरबीएससी की बुक से कर रहे हैं, और यहाँ से एक एक शब्द है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, और इसमें से अक्सर एग्जाम में रह रहकर प्रश्न आते भी हैं, सीधे सीधे शब्द भी आते हैं, और हम वहाँ गच्चा खा जाते हैं बड़ी गाइडों के चक्कर में, बड़ी बुकों के चक्कर में। छोटी बुक कई बार जो है वो खेल बिगाड़ देती है। ये हमने लाइन भी लिखी है कि व्याकरणिया के जो तीर है वो देखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन घाव बड़े गंभीर करती है। बिहारी की ये पंक्ति भी है, बिहारी की रचनाएं भी है, बिहारी के जो दोहे हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका जब अर्थ निकालते हैं तो दो दो तीन तीन अर्थ एक ही शब्द से निकलता है। तो इसलिए ये जो किताब है इसको हमने ये संज्ञा दी है। अहंकार हो गया है। अंधकार की बात करें वो भी हो गया। बात करें आकाश की, आकाश मतलब नभ, मतलब गगन, अंबर, अंतरिक्ष और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है वो आकाश है। वी ओम, विशेष ओम जो है वो है, और शून्य, जो शून्य है जिसका कोई आकार नहीं है उसे हम आकाश कहेंगे। बात करें आंख की, नेत्र है, नयन, चक्षु और लोचन और दीर्घ और अक्षी, ये सारे किसके हैं? ये आंखें हैं। हम थोड़ा सा इसको समझते हुए चलते रहेंगे, शब्द पर ज्यादा टाइम को इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। इच्छा, इच्छा है, कामना है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, ये जो शब्द है, चाह है, लिप्सा है, लालसा है, ये जो शब्द है देखो, आकांक्षा है और अभिलाषा है, कामना है, चाह है, लिप्सा, और ये सारे शब्द के इच्छा के हैं। बात करें इंद्र की, इंद्र देखो, इंद्र है जो देवताओं के भी देव है, देवताओं के देव है, इसलिए देखो सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईश यानी सुरेश, सुरेश। सुरपति, देवताओं के पति वो है सुरपति। देवराज, देवताओं की जो है राजा वो है देवराज। मेघराज यानी मेघों की भी राजा वो है मेघराज। शक्र और शची इनकी पत्नी का नाम था, तो ये शचीपति है। और देवेंद्र यानी देवताओं के भी क्या है? ये इंद्र है, तो देवताओं के इंद्र है तो देवेंद्र है। बात करें उपवन की, बाग की, बगीचे की, ठीक है, गुलशन की, उद्यान की, वाटिका की, तो वो देखो क्या है? बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका और गुलशन, ये सारे शब्द किसके हैं? ये उद्यान के हैं। अब बात करते हैं कच्छ की। कच्छ क्या है? कच्छ जो बाल हैं, जो कुंतल हैं हमारे, चिकुर हैं, उनको हम कच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ। बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलख, अलख निरंजन आपने नाम सुना होगा, अलख निरंजन,
अलख निरंजन। दादूपंथी है वो अलख निरंजन, ऐसे उनका जो जकारा है तो अलख यानी बाल से लिया जाता है। रोम और सिर रूह है, सिर के ऊपर जो चढ़े हुए हैं आरूढ़ हैं वो सिर रूह है। ठीक है, ये जो शब्द हैं वो कच्छ के हैं। आगे देखो आप, कंठ। कंठ, कंठ ये देखो ग्रीवा, ग्रीवा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। और इसी का जो ग्रीवा का गर्दन है वो तद्भव शब्द है, वो तद्भव शब्द है। अब सर तत्सम और तद्भव ये क्या होता है? देखिए जो शब्द संस्कृत से हूबहू सीधे हिंदी में उतर आए हैं और जैसे कि तैसे वहां बैठ गए हैं वो है तत्सम, और जिनका रूप थोड़ा बिगड़ कर बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होना शुरू हो गए हैं वो है तद्भव। ठीक है, तो ग्रीवा एक संस्कृत शब्द है और तत्सम शब्द है। उसके बाद है गर्दन, और उसके बाद है गला, और उसके बाद है शिरोधरा यानी सिर प्लस अधर, सिर प्लस अधर यानी सिर के नीचे, और सिर के नीचे कौन? वो कंठ। ठीक है, उसके बाद कपड़ा, कपड़ा मतलब पट, चीर, वसन, अंबर और वस्त्र और दुकुल और परिधान, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, परिधान शब्द ये। चलिए आगे, कबूतर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कपोत, कपोत रक्त लोचन यानी जिसके लोचन कैसे हो, नेत्र कैसे हो, लाल रक्त के समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? कबूतर कहलाएगा। ये शब्द है पारावत, इसको ध्यान रखना आप। एक है पारावत और एक होता है पारावर। ठीक है, तो पारावत है वो तो है कबूतर। ठीक है, कबूतर जा जा, और ये पारावर है, ये है समुद्र। ये क्या है? ये समुद्र। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। मेरा यही प्रयास रहेगा, हालांकि पर्यायवाची थोड़ा कठिन शब्द है क्योंकि शब्दों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ प्रयास ये रहेगा कि जो शब्द दो एक जैसे हैं, जिनके अर्थ अलग अलग हैं, उनको निकाला जाए, कुछ शब्दों को तोड़ा जाए, कुछ को जोड़ा जाए, कुछ को कैसे ही येन केन प्रकार से इनको थोड़ा है याद किया जाए। तो दो शब्द आपने देखे, पारावत और पारावर। जो तय वाला है वो कबूतर है, रह वाला है वो समुद्र है। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ कलरव भी कहते हैं। हारिल, हरि हारिल की लकड़ी, सूरदास की एक पंक्ति है, हरि हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण के लिए, तो वो यहाँ हारिल कबूतर के लिए है। आगे शब्द है कमल। कमल किसे कहते हैं? देखो कमल का जो एक बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है उत्पल। ठीक है, और एक इसी के साथ जोड़कर पूछा जाता है उपल। दो शब्द है, मैं वही बताऊंगा आपको जो परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। उत्पल है वो है कमल, उत्पल है वो कमल है, लेकिन जो उपल है उसको हम पत्थर कहेंगे। क्या कहेंगे? पत्थर। देखो कितना फर्क है, मात्र आधे तय का, तय हलंत का फर्क है। और वहां पर हमारे दो प्रश्नों का, 2 नंबरों का सवाल होता है एग्जाम में। अगर हमारा तय हलंत हमें पता न चल पाए तो दो जो नंबर है, अंक है, उनका सवाल रहता है। तो यहाँ दो शब्द हैं, उत्पल और उपल। उपल का मतलब है पत्थर और उत्पल है कमल। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और पंकज, जलज, कमल के ही कर रहे हैं हम। जलज यानी जो जल में जन्म ले वो जलज है। पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। और पंख यानी कीचड़ में जो जन्म ले वो पंकज है। सरोज, सरोवर में जो जन्म ले वो सरोज है। अरविंद और राजीव और शतदल, शतदल मतलब कमल के 7 दल, इस प्रकार से 7 दल इस प्रकार से जो है वो शतदल है। ठीक है, ये जो कमल है शतदल, शतदल कहेंगे। पुंडरिक है, इंदिवर है। इंदिवर कहते हैं नीले कमल को। किसको? नीला जो कमल होता है ना, नीले कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। इस बात का भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगले जो पर्यायवाची शब्द है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है? कान है, कान है, कर्ण कहेंगे, स्वर्ण कहेंगे, स्रोत कहेंगे, श्रुतिपट कहेंगे। यानी श्रुतिपट है, पट का अर्थ जो है दरवाजा होता है, सुनने का जो दरवाजा है वो कान ही तो है। ठीक है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। कर्ण कहेंगे, कर्ण तत्सम शब्द है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। कर्ण क्या है? तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं, कामदेव। कामदेव किसे कहते हैं? कामदेव देखो, मदन है, पुष्प धनवा है, मनोज है। कामदेव मनोज है, अनंग है यानी जिसका कोई अंग नहीं है। कामदेव लगभग सभी व्यक्तियों के, सभी के मन में पाया जाता है। शिव जी का वरदान है कि कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था उनकी भक्ति जो कि रुष्ट करने के कारण। तब उनकी पत्नी की निवेदन पर दोबारा उनको है जीवित किया और उनको वरदान दिया कि आपका कोई अंग नहीं होगा, आप सभी मनुष्य, सभी प्राणी के मन में पाए जाएंगे। तो इसलिए मन में पाए जाएंगे, मन में जन्म लोगे तो मनोज हो, मन में जन्म लोगे तो मनोज हो, कोई अंग नहीं है तो आप अनंग हो, और काम प्रवृत्ति पाई जाती है तो कामदेव हो, रति के पति हो आप
तो रतिपति हो, और पुष्प धनवा यानी फूलों का धनुष रहेगा, आपका क्या रहेगा, फूलों का धनुष रहेगा, तो कामदेव के ये पर्यायवाची हो जाएंगे। मनमथ यानी मन में आपका विचार आएगा, तो आप मनमथ हो। ठीक है। किनारा, किनारा देखो ये जो नदी का है इसको हम किनारा कहेंगे, क्या कहेंगे, किनारा कहेंगे। इसको हम तीर भी कहेंगे, तीर। और कुल, देखो कुल और कुल, जो ये कुल है ये तो है कुल, मतलब टोटल, टोटल है। जो ये कुल है ये है किनारा। ठीक है। तो तीर यानी कुल, और कगार और तट, ये सारे किनारा के हैं। बात करें किरण की, किरण जो है कर भी है, कर देखो दो है, कर सूंड भी होता है, कर हाथ भी होता है, कर सूंड भी है, कर हाथ भी है, इस बात का भी हमें ध्यान करें। अंशु है, रश्मि है, मरीचि है, मयूख है, प्रभा है, ये सारे किसके हैं, ये किरण के हैं। कीर्ति, कीर्ति देखो यश है, प्राप्ति है, मतलब प्रसिद्धि है, स्तुति बोलना, ये सारे किसके हैं, कीर्ति के हैं। ठीक है। ये कुछ शब्द थे जो हमने देखे। चलिए खग यानी जो खगोल में गमन करे, ख मतलब खगोल और ग का मतलब होता है गमन करे। ऐसे प्राणी जो खगोल में गमन करे उसे हम क्या कहेंगे, खग कहेंगे, यानी पक्षी खगोल में गमन करते हैं। द्विज यानी द्विज का अर्थ होता है दो बार जो जन्म लेता है। देखिए द्विज हाथी के लिए भी आता है, सॉरी द्विज दांत के लिए भी आता है क्योंकि दांत दो बार जन्म लेता है। द्विज ब्राह्मण के लिए भी आता है क्योंकि ब्राह्मण भी दो बार जन्म लेता है। और द्विज हर एक जो पक्षी है, जो अंडज है, उसके लिए आता है क्योंकि वो अंडे से जन्म लेता है, और एक बार अंडे के रूप में, एक बार अंडे से प्राणी के रूप में, तो उसे भी हम द्विज कहेंगे। द्विज है, विहग है, नभ में विचरण करने के कारण उसको नभचर कहते हैं। अंडज यानी अंडे से जन्म लेने के कारण अंडज कहते हैं। और स्कूनी है और पखेरु भी है, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, खग के पर्यायवाची हैं। देखिए इन शब्दों को कराने का एक ही अर्थ है कि आप बार बार अभ्यास करें, और अभ्यास करने के बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद आपके ये जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। बात करें गणेश की, देखिए गणेश जी जो हैं उनको हम सर्वप्रथम मनाते हैं, सबसे बड़े देव हैं, तो विनायक हैं वो। गज आनन, जिसका मुख क्या हो, गज के समान है, हाथी के समान है, तो इसलिए गज प्लस आनन यानी गजानन। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब होता है पेट, जिनका पेट लंबा है, बड़ा है, इसलिए लंबोदर कहते हैं। गणपति, गण यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ में ये पति है, देवताओं के पति है, तो इसको गणपति कहते हैं। एक दंत, एक दंत है इसलिए इन्हें एक दंत कहा जाता है। अब देखो आप गुरु, शिक्ष, गुरु के जो पर्यायवाची हैं वो देखो आप, गुरु के जो पर्यायवाची हैं वो देखो आप, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, ये गुरु के हैं। अगर बात करें हम ग्रह की, ग्रह की, तो घर के है सदन, निकेतन, भवन, आलय और मंदिर। देखो मंदिर भी ग्रह का है, मंदिर भी क्या है, ग्रह का है। ठीक है। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। चंद्रमा, जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो इंदु है, सोम है, शशि, विधु और सुधांशु और हिमांशु क्यों कहते हैं, इसको समझो आप। सुधा का अर्थ होता है अमृत, सुधा का अर्थ क्या होता है, अमृत, यानी शुद्ध अंशु यानी अमृत जैसा अंश या किरण प्रतीत होने वाला सुधांशु है। हिम यानी बर्फ जैसा अंश यानी प्राप्त करने वाला जो है वो हिमांशु है। चरण यानी पैर, पाद, पग और पांव, ये तो आप देख लोगे, सरल सा है। चलिए चांदनी, बात करें चांदनी की, चंद्रिका इसे कहेंगे चांद से। कौमुदी भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कौमुदी, बहुत बार पूछा जाता है कौमुदी किसका पर्यायवाची है, कौमुदी है वो चांदनी का है, ये ध्यान में रखना है आपको। ज्योत्सना, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योत्सना। चंद्र मरीचि, मरीचि का अर्थ होता है किरण, मरीचि का अर्थ क्या होता है, किरण, और चंद्रमा की जो किरण है वो क्या कहलाएगी, चंद्र मरीचि कहलाएगी। उजियारी और चंद्र प्रभा, प्रभा का अर्थ होता है आलोक या प्रकाश, आलोक या प्रकाश। तो चंद्रमा का जो आलोक है, प्रकाश है, उसे हम चंद्र प्रभा कहेंगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, जुनाई ही कहेंगे। ठीक है, ये शब्द हो गया। अब देखो जगत, जगत क्या क्या है, संसार है, विश्व है, जग है, जगती है, भव, भव सागर कह देते हैं ना कई बार, भव सागर, भव दुनिया है, लोक है, भुवन है, ये सारे के सारे क्या है, जगत के पर्यायवाची है। बात करें जल की, देखो यहां से बहुत सारे शब्द बनते हैं। जल, वारी भी कहते हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं, वारी भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं। अगर वारी के जय लग जाए, ये ध्यान रखना, वारी के जय लग जाए तो ये वारी जय
यानी कमल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। अंबु के अगर जय लग जाए, अंबु के अगर जय लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? अंबुज यानी कमल हो जाएगा, अंबुज कमल हो जाएगा। तोय के जय लग जाए, तोयज प्लस जय, तो ये भी कमल हो जाएगा। ठीक है, यानी जय का मतलब है जल में जन्म लेने वाला कौन? कमल। अब आप कहोगे जी जल में तो बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन ये जिसके लिए रूढ़ हो गया है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। नीर, नीरज कमल, सलील, जीवन, पय, ये सारे के सारे शब्द हैं वो किसके हैं? जल के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं हम जीव की। जीव जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द है, रसना है, रसज्ञा है, जिह्वा है, रसिका है, वाणी है, वाचा है, जबान है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके हैं? वो जीव के हैं। ठीक है, ज्योति देखो, आभा, चमक, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, रुचि और रोचि। ये देखो आप, रुचि और रोचि, देखो कितने गंभीर शब्द हैं। गंभीर शब्द इसलिए हैं, यहाँ जोर देने वाली बात है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम परीक्षा हॉल में कि रुचि भी है और रोचि भी है, दोनों भी हैं। देखो दोनों हैं। अगर तरुवर की बात करें, तरुवर, तरुवर किसे कहेंगे? तो वृक्ष को कहेंगे। किसको कहेंगे? वृक्ष को। पेड़ को कहेंगे, द्रुम को कहेंगे तरु, तरुवर। ठीक है, विटप, ये बहुत बार पूछा जाता है, विटप किसका है? विटप, विटप का अर्थ होता है वृक्ष। ठीक है, तरुवर। रूख तो है ही, रूख राख्या फिर रहे, तो इस प्रकार का जो जाम्बो जी का पंक्ति है, पर्यावरणवादी थे ना वो, इसलिए पादप भी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे तरुवर के। ठीक है, चलते हैं कुछ शब्दों के और। देखिए तलवार के, देखो आप तलवार के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या क्या है वो देखो। असी कहेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा गया है असी। ठीक है, कृपाण आता है, करवाल भी आता है, खड़ग, ये देखो चंद्रहास, ये देखो चंद्रहास, रावण के लिए आया था चंद्रहास हस्ती। ठीक है, रावण रखते थे चंद्रहास, बड़ी सी एक तलवार, वो उसे कहते हैं चंद्रहास। तालाब शब्द की अगर बात करें तो इसे हम जलाशय कहेंगे, जल का आशय यानी जलाशय। और सर, तड़ाग और सरोवर और पुष्कर भी इसे हम कहेंगे, ये थोड़ा सरल है। तीर, तीर की बात करते हैं, देखो शर, सर, बाण, विसिख, क्यों कहते हैं इसको विसिख? देखो आप, वी और सिख, देखो मैंने आपको बताया कुछ शब्द हम तोड़ेंगे, कुछ कुछ जोड़ेंगे, ऐसे समझेंगे। देखो विसिख यानी विशिष्ट शिखर, जिसका क्या हो? शिखर हो, वो विशिष्ट है। ये जो शिखर है ये क्या है? विशिष्ट है, इसलिए विसिख है। ये क्या है? विसिख है, तीर है। ठीक है, और सायक भी कहते हैं, सायक भी कहते हैं, शेर के बच्चे को भी सायक कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। दधी, दही है, गऊ का रस है, मट्ठा है, तक्र है, ये सारे शब्द किसके लिए हैं? ये दधी के हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम किसकी? दांत की। दांत का मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं? द्विज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। क्यों कहते हैं द्विज? द्विज का मतलब क्या है पहले ये समझो आप। द्विज, ठीक है, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म देने वाला। ठीक है, ठीक है सर, दांत कैसे दो बार जन्म लेता है? देखिए, एक दूध के जो दांत होते हैं उसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं, इसलिए इसको द्विज भी कहा जाता है। ये देखो द्विज। ठीक है, दसन भी कहा जाता है इसको, रदन भी कहते हैं, रद भी कहते हैं, दंत भी कहते हैं, और मुख खुर भी कहते हैं, मुख के खुर भी हैं ये दांत। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलिए। अब दास, दास को हम क्या कहेंगे? सेवक है दास। अनुचर यानी पीछे पीछे चलने वाला, हम जो पीछे पीछे चलने वाला होता है, जैसा हमने कहा वैसा सामने वाले ने किया और हमारी आज्ञा का पालन किया, हमारी विचारों को माना, वो क्या है? अनुचर है। वो चाकर है, भृत्य है, किंकर है और परिचारक है, यानी हमारे ही चारों तरफ उसका साया रहता है। तो ये था। आगे चलिए। दिन, दिन की बात करें सरल सा है, दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, वासर है, अहन भी है। देखो अहन, मध्य अहन, आपने देखा होगा मध्य अहन, इस प्रकार से मध्य अहन, पूर्वाहन। ठीक है, पूर्वाहन यानी सुबह का जो समय होता है वो पूर्वाहन है, दोपहर का जो समय है वो मध्य अहन है, इस प्रकार से ये सारे। दिवाकर है, ये सारी बातें होंगी। दीन, गरीब, दरिद्र, रंक, किंचन भी कहते हैं, निर्धन भी है, कंकाल भी है। ठीक है, इस ये बात। दीपक का मतलब दिया, दीपक, प्रदीप, ये सारी बातें। दुर्गा को क्या कहेंगे? चंडी है, चामुंडा है, कल्याणी है, कालिका है, भवानी है, ये महत्वपूर्ण है। दुग्ध का देखो आप, दुग्ध का, ठीक है, कई बार जो पूछा जाता है एग्जाम में, दुग्ध का, दुग्ध यानी पेय है, क्षीर है, गौरस है और सतन्य। आपने शब्द सुना होगा स्तनपान, स्तनपान करवाया जाता है, छोटे शिशु को स्तनपान करवाया जाता है। स्तन्य यानी दूध, दूध का पान करवाया जाता है। देवता,
देवता में देखो देव है, अजर जो कभी बूढ़े नहीं होते, जो कभी बूढ़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अजर। ठीक है, और अमर भी है वो, और सुर भी है, उन्हें सुर है। और विबुद्ध यानी जिसकी विशेष बुद्धि हो, क्या हो? जिनके पास विशेष बुद्धि हो, क्या हो? जिनके पास विशेष बुद्धि हो, वो विबुद्ध है, देवता है, अजर है, अमर है। ठीक है, चलिए आगे। देह, देह किसे कहते हैं? देह है शरीर को कहते हैं, काया है, तन है, वपु है, घात है, ये सारी शब्द किसके? देह के। बात करें द्रव्य की, जो द्रव्य है वो धन है, अर्थ है, वित्त है, संपदा है, दौलत है, ठीक है, ऐश्वर्य है, वस्तु है, पदार्थ है। ये सारे के सारे किसके आएंगे? मुद्रा है, धन के आ जाएंगे। देखो धनुष, धनुष की अगर बात करें इस प्रकार से, चाप की बात करें तो हम इसको चाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप भी कहते हैं। इसको हम चाप भी कहते हैं, कमान भी कहेंगे, कोदंड भी कहेंगे, सुर आसन, क्या कहेंगे? सुर आसन, यानी सुर आसन, सर आसन कहेंगे इसे, सर आसन, सर आसन, यानी जहां सर का मतलब होता है बाण, जहां बाण का आसन हो उसे हम क्या कहेंगे? धनुष कहेंगे। ठीक है, पिनाक है, सारंग भी कहते हैं। सारंग एक बहुत शब्दी अर्थ है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। सारंग ले, सारंग चली, सारंग जल जाए, इस प्रकार से बहुत सारे है। सारंग सर्प को भी कहते हैं, सारंग मटकी को भी कहते हैं, सारंग जल को भी कहते हैं, ये सारे। नदी, नदी मतलब सरिता है, तटिनी है जिसके तट है, किनारे हैं, तटिनी है, तरंगिनी है जिसमें तरंग है, तरंगिनी है, आपगा है यानी अपने आप रास्ता बनाती है, आपगा अपने आप रास्ता बनाती है, वो है आपगा। सेलजा है, सेलजा की, सेल की पुत्री, सेल की पुत्री, सेलजा, सेल की पुत्री यानी पर्वतों से जिसका निर्माण होता है वो है निर्झरणी, निर्जर बहती है, निर्झरणी। ठीक है, नौका, नौका गमन है जो, तरणी, यहां देखो, यहां थोड़ा सा समझना है हमें कि नौका का मतलब क्या है। नौका नाव है। देखो एक होती है तरणी, एक तो है तरणी, एक है तरुणी, दो शब्द है। तरणी नाव है, तरणी क्या है? नाव है। और तरुणी क्या है? युवती है। ये शब्द भी हमें ध्यान में रखने हैं। मैं यहाँ प्रयास करूंगा जो एक जैसे शब्द है उनके अर्थ बताने की आपको, ठीक है। बाकी आप इनका अभ्यास करना, बार बार अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। और अगर इतने शब्द भी हमारी स्मृति में एकत्रित हो जाते हैं, अगर इनको हम स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत सारी पीठिका तैयार हो जाएगी, भूमिका तैयार हो जाएगी, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम हल कर सकते हैं। देखो तरुणी हो जाए, तरणी हो जाएगा, वन का वाहन है, जल का यान है, पोत है, नैया है, और ये तरी है, इसे पार जाया जा सकता है। अब देखो पत्थर, यहां मैंने दो शब्द बताया था आपको, पाषाण है, प्रस्तर है, उपल। यहाँ दो शब्द ये बताया था कि एक तो होता है उत्पल, क्या है? उत्पल, उत्पल तो है कमल, क्या है? उत्पल तो है कमल। दूसरा शब्द है उपल, जो उपल है वो है पत्थर। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। पाहन, देखो एक तो है पाहुन, पाहुन, एक है पाहन, दो शब्द है ना। देखो कितना कितना बारीक अंतर है। एक मात्र शब्द से हमारे दो अंक जा सकते हैं। यहाँ तो मात्र तय का अंतर था, यहाँ हु का मतलब है। पाहन का अर्थ है पत्थर, पाहन का अर्थ तो क्या है? पत्थर। और पाहुन का अर्थ है आपके जो आगंतुक, मेहमान। ठीक है, इस बात का, पाहुने, पाहुने जो मेहमान है वो उसको कहते हैं। और पाहन का अर्थ है पत्थर। शिलाखंड, पत्थर के टुकड़े। जो पत्ता है यानी हम उसको दल कहेंगे, पल्लव कहेंगे, प्रण कहेंगे, द्रुम का दल कहेंगे, किसले कहेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है, किसले किसका पर्यायवाची है। पान भी कहेंगे और पत्र भी कहेंगे। ठीक है, अब देखो आप पति के, देखो पति को क्या क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। कांत कहते हैं ईश, यानी ईश्वर, ईश्वर ही है पति, तो ईश्वर का रूप है। भारतीय नारी संस्कार में पति क्या है? ईश्वर का रूप है। दूसरा है स्वामी है, भरतार है, और वल्लभ भी है। देखो कितना महत्वपूर्ण शब्द है, वल्लभ भी कहते हैं। प्राणों का ईश है, प्राणों का ईश है पतिदेव, और नाथ भी है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। पथ की बात करें, पथ का अर्थ होता है मार्ग। दो शब्द है, एक होता है पंथ, पंथ का अर्थ होता है कोई ग्रंथ या फिर कोई विचारधारा। पंथ, ग्रंथ या विचारधारा, ठीक है, अलग अलग है। इसे हम पथ कहेंगे, पथ रास्ता है, मग है मार्ग है। ठीक है, पर्वत, देखो
पहाड़ है, अचल जो चल नहीं सकता वो पहाड़ है। गिरि है, भूधर यानी भूमि को जो धारण करता है वो भूधर है। नग नहीं कर सकता गमन जो वो नग है। मही को धारण करने वाला जो भूमि को धारण करने वाला है वो महीधर है, शैल है। और मेरु जो है वो पर्वत के लिए आता है। पशु चतुष्पद जिसके 4 पद हैं वो चतुष्पद है। जानवर है चौपाया है जिसके 4 जो पैर है। और मृग ये जो जो चतुष्पद होते हैं उसे हम मृग कहते हैं। बात करें पाताल की, पाताल से भी उनको निकाल के ले आएंगे जो पेपर चोर है, ऐसा कुछ सुनने को मिला था हमें। तो रसातल जहां यानी नाग का आश्रय हो उसे हम रसातल कहेंगे, नागलोक कहेंगे, पाताल कहेंगे। अधोभुवन यानी भूमि के अंदर, क्या भूमि के अंदर, अधो अधो भूमि का अर्थ क्या है, भूमि के अंदर, भूमि के अंदर ऐसा शब्द है। उर्ग स्थान, उर्ग का मतलब होता है सर्प, उर्ग का मतलब क्या है सर्प, और सर्प का जो स्थान है वो है नागलोक, तो उर्ग स्थान। ठीक है, अब देखो एक शब्द कितना महत्वपूर्ण आया है, कितना महत्वपूर्ण है, शिवा। शिवा शब्द देखो कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर कह देते हैं शिव जी के लिए आया है ना शिवा, नहीं ऐसा नहीं है। जबकि शिवा शब्द, यही तो इस किताब की विशेषता है। ऐसी बुकों में यही तो शब्द होते हैं जो बहुत सारी जो भीड़ है उसको अलग कर देते हैं, भीड़ की छंटनी कर देते हैं। देखो आप, शिवा शब्द मिलेगा आपको, देख लेना आप, आपके पास भी बुक होगी इसमें। अगर हम अक्सर ये प्रश्न पूछ ले आरपीसी या चैन बोर्ड, तो लगभग जो बच्चे हैं वो किसको लगाएंगे, शिव जी को लगाएंगे। जबकि शिवा किसके लिए आया है, के लिए आया है, पार्वती के लिए आया है, गौरी के लिए आया है, उमा के लिए आया है, भवानी के लिए आया है। गिरिजा क्यों कहते हैं इसको, इनको पार्वती जी को गिरिजा क्यों कहते हैं, क्योंकि गिरि का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वत की पुत्री है इसलिए गिरिजा है। शैलसुता क्यों कहते हैं, क्योंकि पर्वत की पुत्री है इसलिए शैलसुता कहते हैं। अंबिका भी ये जो है उनकी पुत्री है इसलिए कहा जाता है। अगर कोई चीज हमारे पास है, आसन है, निकट है, समीप है, सामीप्य है, सन्निकट है, तो हम उसको उपखंड कहेंगे, नजदीक कहेंगे, उसको सानिध्य भी कहेंगे। ठीक है, अब देखो आप पुत्र को, यहाँ देखो पुत्र और पुत्री में दो अलग अलग है। यहाँ आपको मात्र सुत लिखा है, कन्या लिखा है, आत्मज लिखा है, पूत लिखा है, बेटा लिखा है। यहाँ सिर्फ ता लगाना है आपको, कन्या लगाना है, आत्मजा लगाना है, इतना फर्क है। वो और पुत्र और पुत्री में फर्क रहेगा। बात करें पुष्प की, पुष्प को क्या कहेंगे, कुसुम है, सुमन भी कहते हैं, परसुन भी है, और फूल भी है, और पुहुप भी है, और गुल यानी गुलशन, गुल गुल खिले तो बाहर मिले, ऐसा कुछ हम देखते हैं। वो बातें सब फूल के लिए है। ठीक है, बात करें प्रातः की, प्रातः काल, प्रभात काल, उषा काल, अरुणोदय यानी जहां अरुण यानी सूर्य, अरुण का अर्थ क्या है, सूर्य, सूर्य का जब उदय होगा तब हम उसको अरुणोदय कहेंगे। क्या कहेंगे, अरुणोदय, अरुणोदय कहेंगे। यस, अहरमुख यानी किसका, दिन का मुख, दिन का मुख की शुरुआत होती है, सवेरा होता है। ठीक है, परवाल किसे कहते हैं, देखो आप, मूंगा है, विद्रुम है, रक्त का अंग है वो, और लता जो मणि है वो, या रक्त के मणि के समान है वो। ये एक परवाल भित्ति समुद्र में पाई जाती है, जो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि क्या है, अपने कंकाल को छोड़ देती है, उसके बाद वहाँ कठोर स्थान प्राप्त हो जाता है, परवाल भित्ति पाई जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रश्न युक्त पाई जाती है। पृथ्वी की बात करें तो भूमि भी है, इसे अवनी भी कहेंगे, ऐचला भी कहेंगे, और धरा भी कहेंगे, मही भी। इला न देनी आपनी, ऐसा कुछ शब्द था ना, इला न देनी आपनी, मेदिनी, मेदिनी राय का नाम सुना होगा, तो वो मेदिनी भी किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, तो मेदिनी शब्द भी है। फल, परिणाम की बात, नतीजा, लाभ और प्रभाव, ये सारे सारे फल के हैं। बंदर की बात करें, इसे हम कपि कहते हैं। हरि, यहाँ देखो हरि शब्द आया है, हरि के देखो आप कितने शब्द हैं। हरि विष्णु को भी कहते हैं, हरि किसको कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं। हरि का अर्थ बंदर भी है, बंदर भी है। हरि नारद भी है, हरि नारद भी है। और जो हरि है उसे हम क्या कहेंगे, विष्णु भी कहेंगे, विष्णु भी कहेंगे। और हरि सिंह भी है। देखो कितने शब्द है, मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि एक जो शब्द है उनको दो चार, बाकी ये तो आपको लिखे मिल जाएंगे बुक में, आपने रिवीजन किया होगा, दो चार बार और पढ़ लेना। यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, एक बार यहाँ कर लेंगे, दो बार आप देख लेना, एक बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कर लेंगे। इससे क्या है, थोड़ा स्टैंड तैयार हो जाएगा। मरकट बंदर है, आप जानते हो। वानर आप जानते हो बंदर है। शाखा मृग यानी शाखाओं के जो मृग हैं उसे हम बंदर कहते हैं। बसंत की बात करें
तो इसे ऋतुराज कहते हैं। ऋतुओं में राजा है बसंत। ठीक है, ऋतुओं में कौन सी, सारी जो ऋतु है उसमें राजा कौन है, बसंत। मधु है, पिका नंद है, पिका नंद है, मधुमास। और कुसुम का अर्थ होता है पुष्प, और कुसुमाकर किसको कहते हैं, बसंत को कहते हैं। मदन का मीत है, ये कामदेव का मित्र है। बसंत कामदेव का मित्र है, क्यों, क्योंकि ये कामदेव को बढ़ावा देता है, कामदेव की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और कामदेव आपको पता है हर प्राणी में पाया जाता है, अनंग है, जिनका कोई अंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है, ये उनको शिव जी द्वारा वरदान दिया गया है। चलिए आगे बात करें हम ब्रह्म की, ब्रह्मा जी की बात करें। ब्रह्मा जी की बात करें तो विधि है, विदाता है। विरंची कई बार पूछा जाता है, उनको विरंची भी कहते हैं क्योंकि विद्वान का दूसरा नाम विरंची है। चतुर आनंद, चार आनंद, चार मुख होने के कारण विष्णु जी को चतुर आनंद कहते हैं। स्वयं भू है, खुद भूमि के निर्माता है, स्वयंभू है। प्रजा के पति है, इसलिए प्रजापति है। ठीक है, अब बात करें बादल की, तो बादल है वो मेघ है, घन है, जल को देने वाले हैं। यहां देखो आप, एक तो है जलद, एक तो है जलद, एक है जलध। जलद बादल है, ठीक है, और जलध समुद्र है। क्या है, समुद्र है। ये अलग अलग है, यहाँ दोनों शब्द अलग अलग हैं। और धाराधर है, नीरदय, यानी बादल जो है वो जल को देने वाले हैं, नीरद है। बालक शिशु है, बच्चा है। बाल है, कुमार है, किशोर है, लड़का है। सावक है, देखो यहाँ सावक आ गया ना, सावक यानी शेर का बच्चा है, वो शेर का बच्चा, तो क्या कहेंगे हम, शावक कहेंगे। ब्राह्मण द्विज, देखो हमने बात कर ली 2 बार जन्म वाले। विप्र कहते हैं इसको, विप्र, विप्र। भूमि पर सूर्य यानी भूसूर कहते हैं। भूमि का देव है इसलिए भूदेव कहते हैं। भूदेव नाम सुना होगा आपने, भूदेव भूमि का देव है। महीदेव यानी धरती का देव क्या है, ब्राह्मण है। अग्र जन्मा, सबसे पहले इसका जन्म मानते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अग्र जन्मा। किसको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं। बात करें बिजली की, तो विद्युत है, चपला है, क्योंकि चंचल है, त्वरित गति से आती है, तुरंत आती है, इसलिए चपला है, चंचला है। तड़ित है और सो दामिनी है, यानी सो इसमें शक्ति पाई जाती है, सो दामिनी है और दामिनी है। ये सारे किसके हैं, बिजली के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि यानी धी, मेधा, मति, प्रज्ञा भी कहते हैं इसके, और मनीषा भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द थे। चलिए भाई के, हम लगातार तुरंत बिना विराम, बिना किसी विरल समस्या के तुरंत कर रहे हैं, ताकि आपका अभ्यास हो और आप एक बार बुक से रिवीजन कर लें, एक बार यहाँ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भाई मतलब बंधु। सहोदर यानी स उदर, सहोदर का मतलब क्या है, स उदर, यानी उसी उदर से, उसी पेट से जन्म लेने वाला भाई कहलाता है। भ्राता है, भैया है, तात, तात का अर्थ आपके भैया भी होता है और पुत्र भी होता है। सहगर्भा, उसी गर्भ से जन्म लेने वाला सहगर्भा। और सहजाता यानी उसी जात का है तो सहजाता है। भौरा, भौरा क्या है, देखो भ्रमर कहेंगे। मधुकर यानी ये मधु का पान करता है इसलिए इसको मधुकर कहते हैं। मधु को पीने वाला मधुप है, यानी शहद का पान करता है इसलिए मधुप है। अली और आलिस, इसको समझो आप, अली और आली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है। अली हो या आली हो, अगर छोटा है तो वो दोनों ही क्या है, भ्रमर है। क्या है, भ्रमर है। अगर बड़ा है, अली या आली, अगर बड़ी है तो फिर सहेली है। क्या है, सहेली है, सखी है, या फिर सिरेंद्री है, सिरेंद्री है, सिरेंद्री है। ठीक है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। छठ पद यानी 6 पद, छह पद वाला क्या कहलाता है, भ्रमर। हालांकि मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 6 जो पद वाले हैं वो क्या है, भौरा है। भृंग यानी इसको भी क्या कहते हैं, भौरा कहते हैं। ठीक है, ये शब्द थे। अब बात करेंगे हम मक्खन की। क्या बात करेंगे, मक्खन की। देखो मक्खन, नवनीत कहते हैं इसे, माखन कहते हैं, माखन चोर श्री कृष्ण को कहा जाता है माखन। दधी का सार, दूध का जो सार है वो है मक्खन। क्या है, सार। और लोनी भी इसे कहा जाता है। मनुष्य की बात करें तो नर है, मानव है, जन है, मनुज और मानुष और मर्त्य और आदमी भी इसे कहा जाता है। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, नाथ होने के कारण पशुपति, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों के ये मालिक है, त्रिनेत्र। और हर और नीला कंठ होने के कारण इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। माता यानी माँ है, अम्बा है। जननी, जन्म देने के कारण जननी। और प्रसु यानी आपने
परसु देखा ना, परसु जन्म, इसलिए मात और जन्मदायिनी और अम्ब भी इसे कहा जाता है। ये कुछ शब्द थे। चलिए मुख की बात करें। मुख यानी आनन, वदन। देखो एक वदन है, एक बदन है। मेरा प्रयास यही है शब्दों को बताना। वदन और वदन। वदन तो मुख है और बदन शरीर है। बदन शरीर है, ठीक है। वक्र, वक्रतुंड आपने सुना होगा। विवाह शादियों में जो हमारे घर निमंत्रण पत्र आता है उस पर देखना आप, हमेशा लिखा होता है वक्रतुंड, यानी श्री कृष्ण का मुख पहले, सॉरी श्री कृष्ण, श्री गणपति महाराज के वक्रतुंड है, ठीक है, उनका मुख, मुख पहले, उनके मुख की पूजा होती है। मुंह है, चेहरा, ये सारी बातें। मूर्ख के क्या क्या नाम ले हम, क्या क्या नाम ले मूर्ख के। मूर्ख को हम अज्ञ कह देते हैं, यानी उसे कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञ कह देंगे। मूढ़ कह देंगे, जड़ बुद्धि कह देंगे। अज्ञानी जिसको कोई ज्ञान नहीं है इसलिए उसे हम अज्ञानी कह देंगे। निर्बुद्धि जिसमें कोई बुद्धि है ही नहीं उसे हम निर्बुद्धि कहेंगे। बात करें मेंढक की तो मंडूक, दादुर, हरि। देखो हमने पहले शब्द किया था ना हरि, हरि का अर्थ विष्णु भी है, सिंह भी है, मेंढक भी है, नारद भी है, सूर्य भी है। ये सारे शब्द हमने देखे थे। भेक कहते हैं, सालूर कहते हैं, और वर्षा भू, यानी जब वर्षा होती है तो ये भूमि से निकलते हैं और टर टर की आवाज करते हैं, गुंजाते हैं, शोर आकुल कर देते हैं, वातावरण का कौतूहल बढ़ा देते हैं, ये सारी बातें करते हैं। मृग यानी कुरंग है, सारंग है, कस्तूरी है, चमरी है, कृष्ण सार है और हरिण है। ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु को क्या क्या कहेंगे। मृत्यु में देखो निधन आएगा, मरण आएगा, देह का अवसान हो गया। क्या हो गया, देह का अवसान हो गया, देह का अवसान हो गया, देह अवसान है। और देहांत, देह का अंत हो गया, मौत हो गई। स्वर्ग में आवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। युद्ध की बात करें, युद्ध यानी रण, रणभूमि। समर यानी जहां साथ मरने का क्या हो, वचन किया गया हो। जब जो योद्धा लड़ते हैं तो या तो वो जीतते हैं या फिर मरते हैं, एक तरफ होते हैं, तो समर। संग्राम, संग में युद्ध होगा, संग्राम। जंग, विग्रह, लड़ाई, और ये सारे शब्द ठीक है। युवक की बात करें तो युवा है, तरुण है। देखो तरुण और तरुणी मैंने पहले ही बताया था ना आपको, तरुण युवा है, तरुण युवा है, तरुणी युवती है, तरुणी युवती है, ठीक है। और तरणी नाव है, तरणी नाव है। ये आपको शब्द ध्यान में रखना पड़ेगा। कहाँ थे हम, युवा, तरुण, जवान, नवयुवक है, नौजवान है, ये सारी बातें हो चुकी है। चलिए आगे कितने ग्रह हैं। युवती, ये देखो आ गई है युवती। तरुणी है, श्यामा भी कहते हैं इसको। किशोरी है, नव यौवना है, नव अंगना है, ठीक है, ये सारे इनके हैं। अब यहाँ देखो आप, रमा और उमा, दो शब्द हैं, रमा और उमा। देखो रमा, रमा तो पार्वती है, रमा तो है पार्वती, और जो सॉरी रमा तो है लक्ष्मी। देखो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, रमा है वो तो है लक्ष्मी, लक्ष्मी, रमा लक्ष्मी है, उमा पार्वती है। उमा क्या है, पार्वती। ये ध्यान रखनी है, ठीक है आपको। उमा पार्वती है और जो रमा है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी है, कमला है, पद्मा है, इंदिरा है, श्री है, सिंधुजा। सिंधुजा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु की पुत्री है। क्या है, सिंधु की पुत्री है, इसलिए सिंधुजा कहते हैं। विष्णु प्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए इनको विष्णु जी कहते हैं, ये विष्णु प्रिया भी कहते हैं। बात करें रवि की तो भानु, सूर्य, आदित्य, यानी ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं, आदित्य ऐसा कोई दूसरा है नहीं। आदित्य दिन को करने वाला दिनकर है, दिन का ईश है, दिनेश है, और मार्तंड है। ये भी इसका पर्यायवाची शब्द है, कई बार पूछा जाता है। राजा अगर शब्द की बात करें, नृप यानी नृप और भूप, तो नरों में जो राजा है, नरों में जो श्रेष्ठ, जो नरों में जो श्रेष्ठ है उसे हम नृप कहेंगे। क्या कहेंगे, नृप। भू यानी भूमि पर जो श्रेष्ठ है, भूमि पर जो श्रेष्ठ है उसे हम क्या कहेंगे, भूप कहेंगे। क्या कहेंगे, भूप कहेंगे। नृपति यानी नरों में जो पति है, नरों में जो श्रेष्ठ है उसे नरपति कहेंगे। और नरों में जो ईश है वो नरेश है, महीप है, और नरेंद्र है, और महींद्र है, और मही को पालने वाला महीपाल है, मही पर पालन करने वाला महीपाल है। बात करें रात्रि की तो रात्रि, निशा, सरवरी, रजनी, यामिनी, राका और विभावरी, ये शब्द भी क्या है, रात्रि के है। रानी देखो क्या है, राजवधु, राजा की वधु, राजवधु। राजा की जो रानी है रागरी है, महारानी है,
महारागरी है और राजपत्नी है तो वो राजपत्नी। लहर, लहर तरंग है, हिलोर है, ऊर्मी है, विच्ची है और लहरी है। देखो ये थोड़ा आपको इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा हम पर्यायवाची शब्द है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी देखा होगा, बहुत सारी क्लासें देखी होगी, पर्यायवाची से संबंधित कौन सी क्लासें कितनी आती है आपको पता है। थोड़ा जटिल है क्योंकि शब्दों का खेल है और शब्दों को जोड़ना और तोड़ना दोनों थोड़ा सा हार्ड होता है। तरंग है, हिलोर है, ऊर्मी है, विची है, लहरी है, ये सारे इसके हैं। देखो वज्र, ये वज्र है। वज्र होता है कठोर। वज्र का अर्थ क्या है? कठोर। वज्र का अर्थ है कठोर। यानी पुलिस है, पवी है, ऐसनी है, भेदी है, विधुर है और दम्बोली है, ये सारे के सारे शब्द वज्र है। कोई व्यक्ति विद्वान है, कोई व्यक्ति विद्वान है तो हम उसको विद्वान कह देते हैं, उसको कोविद कह देते हैं, कोविद विद्वान है, पंडित है वो, और प्राज्ञ है और विदुष है, ये सारी बातें हम के लिए कह देते हैं। विष जहर है, गरल है, हलाहल है, कालकूट है और गर है, ये सारे के सारे क्या है, किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं विष के। देखो एक होता है पानी और एक होता है पानी। पानी दो है शब्द, पानी और पानी। पानी तो जल है, ये तो जल है, लेकिन ये जो पानी है इसको कहते हैं हाथ, ये हाथ है। तो पानी ग्रहण यानी विवाह में हाथ ग्रहण, यानी विवाह को पानी ग्रहण कहते हैं। ब्याह कह देते हैं, शादी है। परिणय सूत्र होता है, परिणय है, सूत्र बंधन है, ये सारे के सारे विवाह की है। विष्णु, विष्णु जी के जो है वो जनार्दन, जनता के जो निवारण करने वाले हैं, जनार्दन है। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र है, चक्रपाणी है। रमा के जो ईश है, मैंने पहले बताया ना, रमा किसको कहते हैं? रमा, रमा लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी है, इसलिए रमा ईश। और रमा के जो ईश है वो रमेश है। चतुर्भुज, जिनकी चार भुजाएं हैं इसलिए वो चतुर्भुज है। और गदा को धारण कर रखा है इसलिए वो गदाधर है। और दामोदर, यानी दाम का अर्थ होता है रस्सी, पेट में जिनकी रस्सी बंधी है वो है पेट में बंधी रस्सी, तो वो है दामोदर। ठीक है, तो ये शब्द थे। चलिए, शत्रु, शत्रु देखो, जो हमारा दुश्मन है, अरी है, बेरी है, विपक्षी है, हमारे जो विपक्ष में खड़ा है, हमारा अमित्र है, हमारे लाभ का नहीं है, हमारे बारे में नहीं सोचता है, हमारा द्वेषी है, हमारा द्वेष चाहता है, वो क्या है? वो शत्रु है। वो क्या है? शत्रु है। सुक मतलब तोता है, सुक का मतलब क्या है? तोता, पैरट। कीर किसको कहते हैं? सुग्गे को कहते हैं, तोते को कहते हैं। दाड़िम प्रिय, दाड़िम का अर्थ होता है अनार, दाड़िम का अर्थ क्या है? अनार है। जिसे अनार प्रिय है, क्या है? अनार प्रिय है, जिसे अनार प्रिय है वो दाड़िम प्रिय है। रक्त तुंड, रक्त तुंड यानी वक्रतुंड, तुंड का अर्थ मुख, जिसका रक्त के समान मुख हो, जिसका क्या हो? रक्त के समान, रक्त के समान मुख हो, वो रक्त तुंड है, सुआ है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सखी यानी सहचरी है। आली, देखो मैंने बताया था ना, अली और आली, ये बड़ी वाली है इसलिए आली सखी है। सजनी है, सहेली है और शेरेंद्री भी है। संध्या यानी सांझ हो चुकी है, शाम, साय, दिन का अंत हो चुका है। क्या? दिन का अंत हो चुका है, दिन का अंत हो चुका है, दिनांत हो चुका है। ठीक है। गोधूली, गऊओं की जो धूली है, जब ग्रामीण क्षेत्र में जब गायें चर कर आती है तब अपने साथ साय को जब घर लौटती है तो धूल, बहुत सारी धूल मिट्टी ऐसे गुबार उठा देती है, तो गोधूली, गऊओं द्वारा उठाई गई धूल, गोधूली, शाम का जो समय है। प्रदोष यानी पर्दा आ गया है, किस पर? उषा पर। प्रदोष काल, पर्दा आ गया है किस पर? पर्दा आ गया है किस पर? उषा पर, पर्दा आ गया है, प्रदोष काल। सर्प यानी अही है। भुजंग है यानी जिसकी भुजाएं ही अंग है वो भुजंग है। भुजाएं ही क्या है? जिसकी भुजाएं ही अंग है वो भुजंग है। विष को धारण करने वाला विषधर यानी सर्प है। व्याल है वो, फणी है वो। नाग, नाग के कई शब्द के अर्थ है। नाग हाथी भी है, नाग हाथी भी है, नाग स्वर्ग भी है, नाग स्वर्ग भी है, नाग स्वर्ग भी है और नाग नाक भी है, और नाक भी है। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे। समुद्र यानी देखो आप, सागर, सिंधु, रत्न को, रत्न का आकार, आकर यानी आकर का अर्थ होता है खजाना। रत्न और रत्नों का जो आकर है यानी खजाना है, आकर का मतलब क्या है? खजाना है, तो हम इसे रत्नाकर कहेंगे।
उदधि, उद का अर्थ होता है जल, दी को मतलब धारण करने वाला, उदधि, पय का मतलब जल, दी का मतलब धारण करने वाला, पयोदी, पारावर, हमने बात की थी पारावत और पारावर की, ठीक है, पारावत और पारावर की। पारावत, पारावत कबूतर है, क्या है, कबूतर है, और पारावर है वो समुद्र है, पारावर है वो समुद्र है, इस बात की भी हमें ध्यान रखनी है। सरस्वती देखो आप, सरस्वती जी की बात करें, सरस्वती जी की बात करें तो आप देखो भारती कहते हैं, गिरा कहते हैं, शारदा, वीणा पाणी, यानी हाथ में इनकी क्या है, वीणा है, इसलिए वीणा पाणी है। इनका वाहन है वो हंस है, इनका वाहन हंस है, मराल है, इसलिए वो हंस वाहिनी है। सिंह की बात करें तो शार्दुल है, केसरी है, ये देखो हरि, मैंने कहा था ना सिंह का भी है, हरि सूर्य भी है, हरि सूर्य भी है, हरि सूर्य भी है, हरि बंदर भी है, हरि बंदर भी है, और हरि जो है वो नारद भी है, नारद भी है, और हरि है वो क्या है, विष्णु भी है, हरि विष्णु भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। मृगेंद्र यानी मृगों में जो, जानवरों में जो इंद्र है वो सिंह है, वनों का जो राजा है, मृग का जो राजा है वो सारे सिंह हैं। सेना देखो आप, कटक, कटक सेना, अनि सेना, चमू सेना, दल सेना, वाहिनी शब्द है वो सेना है, सैन्य सेना के लिए है, फौज फौज के लिए है। स्वर्ग की बात करें, सुरलोक यानी देवताओं का जो लोक है, देवताओं का जो लोक है, देवताओं का जो लोक है, देवताओं का जो लोक है उसे हम सुरलोक कहेंगे, क्या कहेंगे, सुरलोक कहेंगे, देवलोक कहेंगे। नाग देखो, नाग मैंने कहा ना स्वर्ग भी है, नाग हाथी भी है, नाग हाथी भी है, और नाग जो नाक भी है, नाग हाथी भी है, नाग नाग भी है, और नाग सर्प भी है, और नाग नाक भी है। ये बात मैंने बताया था। जो है परम धाम, ऐसा धाम जो परम है, सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, वो क्या है, स्वर्ग है। चलिए देखो आप, स्त्री यानी नारी है, कामिनी है, कामिनी है, महिला है, अबला, ठीक है, और ललना, ये शब्द अक्सर एग्जाम में अबला और ललना और ये कामिनी ये बहुत बार पूछा गया शब्द है, रमणी बहुत बार पूछा गया शब्द है, तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे। हृदय की बात करें तो चित्त है, इसे हम चित्त भी कहते हैं, चित्त, हृदय, धिय, वक्ष भी कहते हैं, वक्षस्थल भी कहते हैं, और इसे हृदय भी कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, किसके बारे में, चित्त के बारे में। और थोड़ा सा चित्त है जो इस तरफ भी लगा के रखना है ताकि हमारा प्रश्न है वो गलत नहीं हो जाए। देखिए हमें कोई भी परीक्षा जब कड़ी होती है उसके बाद ही मंजिल बड़ी होती है। जब परीक्षा कड़ी होगी तो मंजिल बड़ी होगी, वरना आसान तो बहुत कुछ है, आसान सब कुछ है, आसान आप हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कठिन बहुत दुर्लभ है। हनुमान यानी पवन सुत, पवन के जो सुत हैं, पवन के जो पुत्र हैं, पवन के जो पुत्र हैं, पवन के जो सुत हैं वो हनुमान है। महान जो वीर है, क्या है, महान जो वीर है वो महावीर है। वज्र जैसे अंग है, यानी वज्र यानी कठोर, जिनके वज्र यानी कठोर अंग है वो वज्रांग है। मारुति नंदन यानी मारुत के जो नंदन है, मारुत कहते हैं हवा को, मारुत कहते हैं हवा को, पवन को, हवा को, पवन को। जो पवन के सूत्र हैं, जो मारुति के नंदन है वो मारुति है। अंजनी के सुत हैं, अंजनी के पुत्र हैं वो अंजनी सुत है, मारुत नंदन है। ये सारे के सारे हनुमान के हैं। अब बात करें हाथ की, अपने हाथ जगन्नाथ, ठीक है, जो कार्य अपने हाथ से किया जाए उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहती है। तो हाथ का मतलब हस्तलेखन किया जाए, कर यानी हाथ होता है, कर मतलब सूंड भी होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। पानी मतलब हाथ होता है, पानी ग्रहण हमने किया था वो आपको बताया। बाहु, बाहुबली आपने देखी होगी, बाहुओं में जिसके बल है वो बाहुबली है। भुजा जहाँ है वो हाथ है। इसके बाद हाथी की बात करें तो गज है, हस्ती है, कुंजर है, मातंग है, और मातंग के बाद बाद में ये द्विरद है जिसके दो दांत है। द्विरद मतलब जिसके दो दांत है, द्विरद है, दो दांत है। द्विपै यानी जो द्वीप है वो हाथी है। नाग यहाँ देखो हाथी का पर्यायवाची है। करी का मतलब सूंड होता है, और सूंड किसके हैं, हाथी के हैं, तो हाथी के पर्यायवाची है। अब बात करें हंस, हंस वाहिनी, ये जो है मराल है, चक्र अंग है, काल हंस इसे कहते हैं, काल हंस या कारंडव है, और सरस्वती का ये वाहन है, ये आपका हंस है, सरस्वती का वाहन है। तो साथियों ये कुछ हमारे पर्यायवाची शब्द थे जो कि एक ऑथेंटिक बुक थी आरबीएससी की, जो कि 9 से 12 चलती है।
इनसे कई बार सीधा हमने देखा है एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न, फिर भी कई बार अन्य बुकों का भी सहारा लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा सब कुछ इसमें है और इतने से सब कुछ हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर इतने शब्दों को हम एक बार अपने जो आकर है, खजाना है, जो निधि है, उसमें अगर सम्मिलित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा बहुत कुछ आगे की जो रणनीति है, वो बहुत कुछ जो है निर्धारित हो जाएगी। तो साथियों ठीक है, आगे के वीडियो में हम लेके आएँगे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न और जल्द ही आपको हमारे इस प्रश्न से संबंधित आपको जो डाउट है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। हर संभव जो है वो लेकर आएँगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।